ब्रजरानी यशोदा मैया कह रही हैं कि हे कृष्ण कि मोहन इतनो मोही चित धरियो जननी दुखित जान के कबहू मथुरा गमन न करियो मोहन इतनो मोही चित धरियो। गोपियों को जब ये मालूम हुआ तो विधाता को कोसते हुए कहने लगे कि अरे विधाता, तेरे हृदय में जरा सी करुणा है या नहीं? तू पहले जीव का संयोग कराता है, मिलाता है, जान पहचान हो ही पाती, उससे पहले तो बिछुड़ने पर मजबूर कर देता है कि अहो विधात तस्तवन क्वचित दया संयोज्य मित्र प्रणये कृतार्थान वियुञ्च पार्थकं विक्रीडतं तेभर चेष्टितं यथा। बंधुओं, समस्त गोपियां एकत्रित होकर के राधा रानी के सन्मुख गईं और कहा कि हे किशोरी जी, आपको मालूम नहीं है श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। माताओं, श्री राधा रानी को तो महाराज यकीन ही नहीं हुआ कि श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज को छोड़ने का निर्णय कर लिया है। श्री राधा रानी गोपियों को साथ में लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख पहुंची। गोपियां जब राधा रानी से कह रही हैं कि ठाकुर जी ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं, तो श्री जी कह रही हैं कि गोपियों, तुमसे तो झूठ कह देंगे, बोल देंगे, लेकिन मुझसे कभी भी असत्य नहीं कहेंगे। एक बार मैं पूछ कर देखूं। और कहा कि हे श्याम सुंदर, आपने ब्रज को छोड़ने का निर्णय कर लिया है, आप ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं? हाँ किशोरी जो, मैं ब्रज से विदा ले रहा हूं। प्रेम के अश्रुबिंद श्री राधा रानी के नेत्रों में से बह रहे हैं महाराज। और आज ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी से कहा, हे प्राण वल्लभा, हे श्री जी, मैं जाते जाते एक प्रश्न तुमसे करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ये बताओ, मुझसे प्रेम तुमने किया है कि नहीं? श्री राधा रानी ने कहा, हे ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में मैंने निष्काम का प्रेम किया है। तो हे किशोरी जो, उसी प्रेम का आधार लेकर के मैं कह रहा हूं, जाते जाते मुझे दो संकल्प आप करें। जो मैं तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। संकल्प करो। श्री राधा रानी ने संकल्प कर दिया कि हे श्याम सुंदर, जो आप मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगी। ठाकुर जी ने कहा कि हे किशोरी जी, मेरे सर की सौगंध खा करके कहो, जो मैं तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। आज श्री राधा रानी ने ठाकुर जी की सौगंध खा करके कह दिया कि हे ठाकुर जी, आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगी आपके लिए। मांग कर तो देखो क्या चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि हे स्वामिनी जी, मैं दो वरदान जाते जाते मांगता हूं आपसे।
प्रथम वरदान में आप मुझे ये दीजिए, मैं ब्रज को छोड़ करके जा रहा हूं, तुम कभी भी ब्रजवासियों को ना छोड़ करके जाए। और दूसरे वरदान में मुझे ये दीजिए, हे श्री जी, मेरी याद भी आए तो कभी भी अपने नेत्रों में से अश्रु बिंद ना बहाएं आप। अगर मुझसे प्रेम किया है तो मुझे ये दो वरदान आप दो। मूर्छित हो गई श्री राधा रानी। कुछ समय के बाद जब मूर्छित अवस्था खुली और कहा कि हे कृष्ण, जो पीड़ा, जो दुख मुझे प्राप्त हो रहा है उसका अनुमान तुम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम पुरुष हो, स्त्री नहीं। जो दुख, जो आपत्ति, जो कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है उसकी पीड़ा का अनुमान तुम कैसे लगा सकते हो। कि काना रे तू राधा बन जा, छोड़ पुरुष का भान, तब जाके होगा तुझे राधा की पीड़ा का। हे ठाकुर जी, ये क्या मांग लिया आपने? श्री हरि के नेत्रों में से अश्रुबिंदु बह रहे हैं कि हे स्वामिनी जी, तुम मेरी शक्ति हो, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो मैं लीला किस प्रकार करूंगा। हे स्वामिनी जी, नेत्रों में से अश्रु बिंदु बहा करके मुझे कमजोर ना करें। गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, कि अब के गए कब अइयो कन्हैया, तुम बिना कैसे प्राण रहेंगे, कैसे रहेगी तेरी मैया। कौन चरावे बन जावे धोरी नीली गैया, अब के गए कब अइयो कन्हैया। हे कृष्ण, अगर इस प्रकार के आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो हे नाथ, इतना इतना प्रेम हमसे क्यों किया? अगर हमें पता होता कि आप इस प्रकार छोड़ करके जाते तो कभी आपके चरणार बिंदों में ये गोपियां प्रेम नहीं करती। कि जो मैं सो जानती कि प्रीत किए दुख हो, नगर डिढोरा पीटती प्रीत न करियो। हे कृष्ण, जब तक ये श्वासें चल रही हैं तब तक ये ब्रजांगनाएं, ये गोपियां आपका इंतजार करेंगी, आपकी राह निहारेंगी। ब्रजरानी यशोदा मैया से विदा ली। समस्त ब्रजवासियों को महाराज ठाकुर जी ने प्रणाम किया है। समस्त ब्रजमंडल में शोक की लहर छा गई महाराज।